वेलकम बैक नाज़रीन। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। नाज़रीन, हम बात कर रहे हैं पाक भारत क्रिकेट सेमीफाइनल के हवाले से। एक इंतहाई अहमियत का हामिल तारीखी मैच था, लेकिन जिस ड्रामाई अंदाज के अंदर ये पूरा मैच खेला गया, पाकिस्तानी क्रिकेट शायकीन को हैरानगी भी हुई और मायूसी भी हुई कि एक ऐसी टीम जो अपने पूल में पहले नंबर पर आ रही है, ऑस्ट्रेलिया जैसी टीम को शिकस्त देकर आ रही है और फिर वेस्ट इंडीज़ के खिलाफ इतनी आसानी से 10 विकेटों से मैच जीत रही है, भारत के खिलाफ इस कदर बेबस नजर आई कि पाकिस्तान की बॉलिंग, फील्डिंग और फिर आखिर में बैटिंग भी मुकम्मल तौर पर नाकाम हो गई। इतनी बड़ी नाकामी आखिर क्यों हुई, और वो भी सेमीफाइनल जैसे मैच में, और वो भी इंडिया के खिलाफ जब लोग बहुत ज़्यादा उनसे तवक्को कर रहे थे। क्या इतनी आसानी से पाकिस्तान ये मैच वाकई हार सकता था? मुख्तलिफ स्पोर्ट्स एनालिस्ट से हम बात कर रहे हैं और इस वक्त हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर ज्वाइन किया है मंसूर अली खान साहब ने, कराची से सीनियर स्पोर्ट्स एनालिस्ट हैं। उनसे पूछते हैं कि वो क्या कहेंगे इस क्रिकेट मैच के बारे में। अस्सलाम वालेकुम मंसूर साहब। जी मंसूर साहब, क्या कहेंगे? मैच के हवाले से बहुत ज्यादा बातें हो रही हैं, लोग अपना अपना गुस्सा भी निकाल रहे हैं। जाहिर है लोगों की दिलचस्पी बहुत ज्यादा थी इस मैच के हवाले से, और जब मैच हो सेमीफाइनल का और वो भी वर्ल्ड कप का पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान और इंडिया के ग्राउंड पे, तो फिर तवक्कुआत भी बहुत ज्यादा हो जाती है। कैसे ओवरऑल इवेल्युएट करेंगे आप इस मैच को? देखिए मुबीन, कल जब ये मैच हमने देखा तो मैं तो सिर्फ यही कहूंगा कि जर्नलिज्म के अंदर 3 मुख्तलिफ हिस्से होते हैं किसी भी कहानी के। एक हिस्सा होता है जो साफ साफ सामने नजर आता है, और कुछ हिस्से होते हैं जो धुंधले होते हैं, और कुछ हिस्से होते हैं जो अंधेरे में होते हैं। सही। कल होने वाले इस मैच में वो तीनों हिस्से हमें कहीं ना कहीं लग रहा था कि नजर आ रहे हैं। कुछ चीजें काफी साफ थी, कुछ में धुंध काफी ज्यादा थी, और कुछ चीजें अंधेरे में थी जिनके बारे में शायद सारी जिंदगी हमें पता नहीं लग सकेगा कि हुआ क्या। तो जहां तक टीम की परफॉर्मेंस का ताल्लुक है, वो तो सबको सामने नजर आ रही थी कि क्या हो रहा है, और जिस तरह खिलाड़ी परफॉर्म कर रहे थे उनकी बॉडी लैंग्वेज ही नजर नहीं आ रही थी, वो जो हमने पिछले वर्ल्ड कप मैचेस में देखी। उसके बाद जहां तक अब बात करें कंस्पिरेसीज की, ये खबर नहीं है लेकिन कंस्पिरेसी है कि शाहिद अफरीदी ने टूर्नामेंट से पहले ही कह दिया था कि जनाब मेरा टारगेट तो सेमीफाइनल है। जी हाँ। ये बड़ी हैरानगी की बात थी कि बार बार शाहिद अफरीदी ये सिग्नल क्यों दे रहे थे कि मेरा टारगेट जो है वो सेमीफाइनल है, फाइनल नहीं है। जबकि पाकिस्तानी टीम भी अगर ये नहीं सोच सकती कि वो फाइनल में पहुंचेगी, तो फिर मेरे ख्याल में क्रिकेट जो है आज इस सबकॉन्टिनेंट पाकिस्तान से खत्म कर देनी चाहिए, अगर हमारा कप्तान ये नहीं समझता कि मैं फाइनल तक पहुंचूंगा। बिल्कुल सही कहा। ये वाकई बड़े अहम पॉइंट्स की तरफ आपने इशारा किया है कि वर्ल्ड कप के आगाज से पहले ही शाहिद अफरीदी का ये कह देना कि हमारी टीम कम से कम सेमीफाइनल जरूर खेलेगी, यानी उससे आगे की बात नहीं की जाए। फिर जो कल मैच हुआ उसमें गलतियां तो बेशुमार हैं, जो बड़ी बड़ी गलतियां जिनकी तरफ लोग निशानदही कर रहे हैं, उसमें जाहिर है उमर बुल जैसे प्लेयर का इतने ज्यादा रन दे देना 8 ओवर्स के अंदर, मुतबादिल कोई ना तलाश करना, उसके अलावा मिसबाउल हक जिस अंदाज में टेस्ट मैच खेल रहे थे वो भी बड़ी दिलचस्प सूरत हाल थी। क्या कहेंगे इस सारे मामले के बारे में? जी हाँ, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। मेरी नजर में जो सबसे बड़ा ब्लंडर था वो तो सचिन तेंदुलकर के 4 कैच ड्रॉप करना था, क्योंकि इससे पहले एक बार 1999 के वर्ल्ड कप में जनूबी अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान सेमीफाइनल हो रहा था, तो स्टीव वॉ का कैच एक जनूबी अफ्रीका के खिलाड़ी ने ड्रॉप कर दिया था, तो उन्होंने उसी वक्त ग्राउंड के अंदर ही उसको कहा था कि तुमने कैच नहीं ड्रॉप किया, अपने हाथ से वर्ल्ड कप ड्रॉप कर दिया। तो हमने तो कल सचिन तेंदुलकर का कैच एक बार नहीं 4 बार ड्रॉप किया, तो हमने तो 4 दफा वर्ल्ड कप हमारे हाथ में आया और हमने उसको जमीन पर पटक दिया। तो ये तो क्लियर कट नजर आ रहा था कि खिलाड़ी जैसे उनका माइंड जो है वो इस गेम के अंदर है ही नहीं। मैं बिल्कुल ये कहीं भी नहीं कहना चाह रहा कि यहाँ पे मैच फिक्सिंग हुई है या मेरे पास कोई सबूत है, क्योंकि जब तक मेरे पास सबूत नहीं होंगे मैं किसी के ऊपर कोई इल्जाम नहीं लगा सकता। अच्छा, लेकिन हाँ, ये बात जरूर है कि मैच के कई ऐसे हिस्से हैं जहां पर सवालिया निशानात जरूर है वहां पर। जी हाँ, एग्जैक्टली, क्योंकि जाहिर सी बात है कोई वीडियो टेप मिलना या रिकॉर्डिंग मिलना तो बहुत मुश्किल है। जो क्रिकेट का बेसिक व्यूअर है वो जाहिर अपना एक एनालिसिस करता है इन तमाम चीजों को देख के, जो बारीकी से दे रहा है, बॉल टू बॉल कवरिंग देख रहा है, उसका एक एनालिसिस होता है कि कहां पे गलतियां हो रही हैं। कि एक ऐसा प्लेयर मिसबाउल हक जैसा बंदा जो अपनी जिंदगी का शायद आखिरी वर्ल्ड कप खेल रहा है, जिसका इतना तवील कैरियर था और पाकिस्तान के हवाले से 36 ईयर्स उसकी एज है, कोई मामूली यंग नौजवान बच्चा नहीं है, तो वो कैसे इस तरह हर गेंद को मिडल ओवर खेल सकता है और हर गेंद को इस तरह जिस तरह वो खेल रहा था, कुछ सिंगल लेने की कोशिश नहीं कर रहा। तो सवाल तो जाहिर फिर उठेंगे उस हवाले से। देखिए, आप एक बात हमेशा याद रखिए, पाकिस्तानी टीम के साथ एक बहुत बड़ा जो काला धब्बा रहा है वो ये है कि पाकिस्तानी टीम में स्पॉट फिक्सिंग और तो रही है एक जमाने में, लेकिन साथ ही साथ पॉलिटिक्स हमेशा रही है इस टीम के अंदर। और इस वर्ल्ड कप के शुरू होने से पहले मिसबाउल हक वही शख्स थे जिनके बारे में कहा जा रहा था कि इन्होंने शाहिद अफरीदी की जगह कप्तान बनना है। और उसके बाद हमारे यहाँ ये भी जाना जाता है कि कई खिलाड़ी कभी कभार अंडर परफॉर्म करते हैं ताकि कप्तानी से अगले शख्स को हटा दिया जाए। यूनुस खान के खिलाफ भी हो चुका है, शोएब मलिक के खिलाफ भी हो चुका है। शोएब मलिक एक बार जनूबी अफ्रीका के खिलाफ सीरीज खेल रहे थे, तो आखिरी वनडे के अंदर जब पाकिस्तान को जीतना चाहिए था, सीरीज चाहिए थी, तो उसके अंदर पहली टीम मेरे ख्याल में
ड्रॉ के अंदर अंदर आउट हो गई थी और शोएब मलिक को साथ ही कप्तानी से हटा दिया गया था। तो मैं ये तो नहीं जानता कि मेरे पास इस किस्म की कोई ऑथेंटिक न्यूज है, लेकिन हो सकता है कि पसे पर्दा एक सियासत चल रही है और शायद अफरीदी को कप्तानी से हटाने के लिए भी इस किस्म की हरकतें हो रही हैं। अच्छा, ये भी बताइएगा, पॉलिटिक्स की आपने बात की तो एक आम तासुर पाकिस्तानियों का, जब गिलानी साहब को दावत दी गई थी मनमोहन सिंह की जानिब से, तो उस वक्त एक आम तासुर बन गया था कि ये कोई दोस्ती के नाम पर कहीं पाकिस्तान को हराने की साजिश ना हो, और अभी भी ज्यादातर जो आम आवाम है उनका तासुर ऐसा ही है। इस बारे में क्या कहेंगे? देखिए, साथ ही साथ जैसे ही गिलानी साहब भारत की तरफ रवाना हो रहे थे तो पाकिस्तान के मीडिया के अंदर ये खबरें आना शुरू हो गई थी कि गिलानी साहब और किसी चीज से मुज़ाकरात करें या ना करें, लेकिन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की एक दरख्वास्त उनसे ये जरूर है कि जनाब हमारी भारत के साथ बायलैटरल सीरीज का आगाज जरूर करवाइए। क्योंकि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के हमारे जो सोर्सेज हैं वो ये बताते हैं कि इंडिया के साथ अगर आपकी एक बायलैटरल सीरीज, वनडे सीरीज या टेस्ट सीरीज हो जाती है तो अगर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को अगले 3 साल के लिए आप ताला भी लगा देना तो उनका रोटी पानी खर्चा चलता रहेगा, उनको कोई मसला नहीं होगा, वो इतने पैसे कमा लेते हैं। तो इस वक्त मेरा ख्याल में जो बेसिक मुज़ाकरात थे वो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट यही था कि सबसे पहले इन दोनों क्रिकेट टीमों की आपस में सीरीज शुरू होनी चाहिए। और हमारे सोर्सेज ये बताते हैं कि जब ये गुफ्तगू उस मीटिंग रूम में हो रही थी और तो उसके अंदर ये तय पाया है कि आने वाले कम से कम 6 महीने से लेके 1 साल के अंदर अंदर आप पाकिस्तान और इंडिया की एक सीरीज गालबन दुबई के अंदर या शारजाह के अंदर खेलते हुए देखेंगे। अच्छा, ये भी साथ बताइएगा मंसूर, जब हम बाकी तमाम हवालों से बात कर रहे हैं तो किसी जमाने में तो पाकिस्तान और भारत जब मैच होता था तो बहुत अग्रेशन नजर आता था, यानी वाकई एक स्पिरिट नजर आता था कि पाकिस्तान और भारत की कोई जैसे जंग ही हो रही है और वो हर सूरत में जीतना चाहते हैं, क्योंकि लोगों की बड़ी जज्बाती वाबस्तगी भी है क्रिकेट के साथ, और फिर जाहिर है थोड़ी सी राइवलरी भी है एक मुल्कों के हवाले से जो मौजूद है, जितनी भी उस हवाले से बेशक बात की जाए। ये बताइएगा कि वो अग्रेशन कल तो बिल्कुल ही नजर नहीं आया, यानी वो लग रहा था जैसे एक दोस्ताना मैच हो रहा है और जिसमें जिसे गली मोहल्ले की टीमों में होता है, और तेंदुलकर का कैच ड्रॉप करने के बाद भी मुस्कुरा के उसको देखना खिलाड़ियों की जानिब से या उसको शाबाश देना, इस बारे में क्या कहेंगे? आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। मुझे ये ऑनर हासिल है कि मैंने मोहाली के अंदर इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान इससे पहले टेस्ट मैच देखा है जिसमें कामरान अकमल ने सेंचुरी स्कोर की थी और वो टेस्ट मैच हम हारते हारते जीत गए थे हम, ठीक है। तो वो उसके अंदर अगर आप ये कहें कि हमारे पाकिस्तानी खिलाड़ियों को प्रेशर हैंडल करना नहीं आता या इंडियन क्राउड के सामने जाके वो पता नहीं उनके साथ क्या हो गया, एकदम वो सकते में चले गए या काला जादू हो गया उनके ऊपर, तो ऐसी कोई बात नहीं है। ये तमाम खिलाड़ी पूरी तरह एक्सपीरियंस लड़के हैं। ये बाहर जाके होम क्राउड के अगेंस्ट, बल्कि पिछले जब से ये श्रीलंकन टीम पर हमले का मसला हुआ तब से लेकर तो अब तक ये पाकिस्तानी टीम ने जितनी भी सीरीज खेली है सारी जाके दूसरों के ग्राउंड पे खेली है, दूसरों की पिच के ऊपर जाके खेली है। होम क्राउड के खिलाफ खेलना तो इनकी आदत बन गई है, इससे ज्यादा तो पक्की टीम कोई हो ही नहीं सकती जो प्रेशर बर्दाश्त कर सके। तो अगर आप ये कहें कि इनको वहां पे जाके कुछ हो गया था या ये क्राउड के सकते में आ गए थे, ऐसी बिल्कुल कोई बात नहीं है। हाँ, अलबत्ता ये जरूर है कि वो पाकिस्तानी टीम जिसका जज्बा और जुनून हमें लीग मैचेस में क्वार्टर फाइनल में नजर आया, वो टीम, वो 11 खिलाड़ी कल उस ग्राउंड में नहीं उतरे थे, वो कोई और 11 खिलाड़ी थे, ये वो खिलाड़ी नहीं थे जो हमने लीग मैचेस में देखे। वेरी राइट, ये बिल्कुल आपने सही कहा। आखिर में एक मुजाहिर है मुख्तसर सा जवाब फाइनल के हवाले से भी मैं चाहूंगा। अब तो कोई मुश्किल नहीं है इंडिया को, आप एक बार फिर देख रहे हैं 1983 के बाद फाइनल अपने घर में वर्ल्ड कप ले जाते हुए। नहीं, मेरा भी ख्याल हमें इतनी जल्दी भी किसी उस पे नतीजे पे नहीं पहुंचना चाहिए। इस वर्ल्ड कप में कई सरप्राइजेस आए हैं, कई जगहों पे अजीब अजीब टीमों ने अजीब अजीब मैचेस जीते हैं। 328 होता है इंडिया की जानिब से और इंग्लैंड जाके उस मैच को टाई कर लेता है। तो मेरा ख्याल में अभी बुक मेकर्स ने अभी और बहुत कुछ खेलना है। आप सिर्फ अभी इंतजार कीजिएगा, अभी और भी बड़ी कहानियां निकलेंगी। बहुत शुक्रिया मंसूर, इंशाल्लाह आपसे फिर राब्ता होगा। जैसे मंसूर अली खान हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर ज्वाइन किया था, स्पोर्ट्स एनालिस्ट हैं, मुमताज और कराची से हमारे साथ ज्वाइन किया था। बड़ा खुलकर अपना तजिया दे रहे थे और बड़ा रियलिस्टिक तजिया था। नाज़रीन, अगर उनकी बातों पर आप गौर करें कि ज़ाहिर जो भी शख्स क्रिकेट की सेंस रखता है, जिसने खुद क्रिकेट खेली है या क्रिकेट को क्लोजली ऑब्जर्व किया है पिछले कुछ अरसे में, उसको बड़ी अच्छी तरह अंदाजा हो गया होगा कि ये वाकई वो 11 खिलाड़ी नहीं थे जो कल के मैच में उतरे, जो इससे पहले नजर आ रहे थे पाकिस्तान के तमाम मैचों के अंदर। एक ऐसी टीम जो बड़ी आसानी से तमाम मैचेस जीत रही हो, पूरा एक स्पोर्ट्समैन स्पिरिट नजर आ रहा हो, वो बड़ी आसानी से दोस्ती के नाम पर हार जाएगा। जाहिर है ये बात वाकई अचंभे की है और लोग काफी अरसा इस पर एतराज भी करते रहेंगे, सवाल भी उठाते रहेंगे और शुबहे शुबहात भी जायज़ है। ये दोस्ती और डिप्लोमेसी तो यकीनन जीत गई, लेकिन पाकिस्तान हार गया और एक कामयाब हार है जो बाकायदा प्लानिंग के तहत की गई। इसी पर हम आज बात कर रहे हैं और एक छोटी सी ब्रेक के बाद एक और शख्स हमारे साथ ज्वाइन करेंगे। देखते रहिए व्यू पॉइंट।